नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर पॉलिनोमियल्स की। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो हमें चेक करना है कि एक्सरसाइज में कि वन वेरिएबल्स का क्वेश्चन नंबर 1 है इन वन वेरिएबल वन वेरिएबल की बारे में बात करते हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन सा पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का और कौन सा नहीं है, और है जो नहीं है उसका क्यों नहीं है, उसका हमें रीजन भी बताना होगा। तो पहले का हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट दे रखा है हमें पहला दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 7। तो पहला ये दे रखा है हमें, तो हमें पहले ही दिख रहा है कि वन वेरिएबल है, सीधा सीधा दिख रहा है कि वन वेरिएबल है। एक्स एक्स के कंपोनेंट्स हैं दोनों के दोनों, x और x, तो ये क्या होगा, इज वन वेरिएबल। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं इज अ वन वेरिएबल। वन वेरिएबल हो गया, ठीक है। सेकंड की बारे में बात करते हैं हम। वाई स्क्वायर प्लस का √2, तो वाई स्क्वायर प्लस में √2, तो इसमें भी हमें क्या दिख रहा है कि वाई स्क्वायर है, वन वेरिएबल है, कोई सा भी अदर वेरिएबल 2 नहीं है, तो क्या होगा, ये वन वेरिएबल होगा। ये भी क्या हो जाएगा, वन वेरिएबल। वन वेरिएबल हो गया। अब बात करते हैं थर्ड के बारे में। इसमें दे रखा है 3√t प्लस का t√2। अब इसमें देखते हैं क्या क्या कि इसमें वन वेरिएबल तो है, बट ये वेरिएबल तो है बट ये वन वेरिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें होल नंबर की दिक्कत आ रही है हमें। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है, होल नंबर की। क्या दिक्कत है देखते हैं कि आर नॉट पॉलिनोमियल्स होगा, बिकॉज क्यों नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल आर नॉट होल नंबर। क्या है ये, वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। क्या है, वेरिएबल नॉट अ होल नंबर। क्या नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, वन वेरिएबल नहीं होगा, वन वेरिएबल नहीं होगा। तो ये कहानी खत्म इसकी। अब बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ वाले में देखते हैं, फोर्थ में क्या दे रखा है कि y प्लस का 2/y, ये भी दे रखा है। क्यों, ये भी वेरिएबल, तो हाँ हम देख सकते हैं इसमें कि वेरिएबल तो दे रखे हैं, बट ये वन वेरिएबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल नॉट अ होल नंबर में नहीं है। तो वेरिएबल नॉट अ होल नंबर, ये भी होल नंबर नहीं है, इस वजह से ये भी वन वेरिएबल नहीं होगा। अब बात करते हैं फिफ्थ की x की पावर 10 y की पावर 3 प्लस t की पावर 15, यानी कि x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब देखो इसमें क्या है, तुम्हें देखने में वन वेरिएबल लग रहा है, देखने में तुम खुद कह सकते हो कि ये वन वेरिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि तीन वेरिएबल आ चुके हैं, एक x वेरिएबल हो गया, एक y वेरिएबल हो गया और एक t वेरिएबल हो गया।
तो तीन तीन वेरिएबल होने की वजह से क्या होगा, ये वन वेरिएबल नहीं होगा, इट्स नॉट अ वन वेरिएबल, इट्स नॉट वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि बिकॉज it has three variable। इसके अंदर क्या है, तीन वेरिएबल है, इस वजह से ये क्या होगा, वन वेरिएबल नहीं होगा। तो यहाँ तक समझ आया? ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बस हमें ये चेक करना था कि वन वेरिएबल है या नहीं है। तो वन वेरिएबल है तो ठीक है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये देख सकते हैं 4x² माइनस का 3x प्लस का 7 इज अ वन वेरिएबल। क्यों है वन वेरिएबल? x वेरिएबल, y वेरिएबल, सॉरी x दोनों में वेरिएबल दे रखा है, वन वन का वेरिएबल है, तो दोनों वन वेरिएबल है। अब ये भी क्या है, y² प्लस का √2। अब देखो y² क्या है, वेरिएबल है, और वन ही वेरिएबल है, अदर कोई वेरिएबल तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, वन वेरिएबल। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। 3√t प्लस में √t√2। अब देखा गया क्या कि ये जो t है रूट के अंदर है, और ये जो t है सिंगल है, इसके अंदर कोई रूट नहीं है ना ऊपर कोई रूट है, तो ये वेरिएबल नॉट अ होल नंबर, ये वेरिएबल नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल नहीं है। तो ये क्यों? क्योंकि वेरिएबल नॉट अ होल नंबर, वेरिएबल जो है वो होल नंबर नहीं है। अब फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में क्या है कि y वेरिएबल है और 2 में y भी वेरिएबल है, बट क्या है ये कि ये जो y है ये अपॉन में आया है, और अपॉन में आने की वजह से भी क्या होगा, वेरिएबल नॉट अ होल नंबर, ये भी वेरिएबल नॉट अ होल नंबर कहलाएगा। फिफ्थ की बात करें तो ये भी नहीं हुआ वेरिएबल, वन वेरिएबल। अब x की पावर 10 y की पावर 3 प्लस t की पावर 50 इट्स नॉट अ वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल नहीं है। क्यों? बिकॉज इट हैज 3 वेरिएबल, इसके पास में 3 वेरिएबल है, इसकी वजह से ये वन वेरिएबल नहीं कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है रहा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें कोफिशिएंट लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 में। कोफिशिएंट ऑफ x का हमें कोफिशिएंट लिखना होगा, इसमें हर एक एक्सरसाइज में x का कोफिशिएंट लिखने के लिए हमें इक्वेशन दे रखी है। पहली इक्वेशन क्या दे रखी है कि टू प्लस x² प्लस का x, 2 प्लस x² प्लस का x, ये हमें इक्वेशन दे रखी है। तो कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे देखा जाए तो ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई कोफिशिएंट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके साथ में ना तो कोई x दे रखा है ना हमें कुछ दे रखा है, तो इसलिए हम इसका 2 का तो कोई कोफिशिएंट डिफाइन नहीं कर सकते। बचा क्या, x²। तो x² यानी कि अब मैं पहले भी बोल चुका था कि किसी भी वेरिएबल के साथ में कोई भी कांस्टेंट नहीं हो तो उसकी वेरिएबल वो खुद में खुद एक हो जाता है। तो यानी कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा, x² का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। x² का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड के बारे में बात करते हैं। 2 माइनस का x² प्लस का x, सेम दे रखा है, x³ दे रखा है। ठीक है, अब क्यूब दे रखा है इसलिए आप सेम देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में कोई खास डिफरेंस नहीं है, सेम के सेम है। बस हमें क्या करना है, इसका कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो अब देख लो कि कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो यानी कि हाईएस्ट पावर किसकी है,
एक्स क्यूब की है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इक्वल में एक्स क्यूब दे रखी है, हाईएस्ट पावर क्या दे रखी है, एक्स क्यूब दे रखी है, तो इसी वजह से हमारे पास में एक्स क्यूब बराबर क्या होगा, माइनस का वन कोफिशिएंट कहलाएगा। हालांकि हमने यहाँ पे, तुम सोच सकते हो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो हमने प्लस का वन रखा, अब यहाँ पे एक्स क्यूब है तो माइनस का वन क्यों रखा, माइनस का वन हमने इसलिए रखा क्योंकि जो ये जो पावर होती है इवन होगी तो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर में आएगा, पॉजिटिव। अगर पावर ऑड होगी तो क्या होगा, नेगेटिव नंबर आएगा, ऑड है तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये माइनस का, यानी कि पावर 3 थी, इसी वजह से माइनस का 1 आया नेगेटिव में। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि पाई की पावर पाई बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, ये दे रखा है। अब हमें भी इसका कोफिशिएंट फाइंड करना है। इसका कोफिशिएंट क्या है, अब देख सकते हैं वेरिएबल एक्स स्क्वायर के साथ में क्या आ रहा है, पाई बाई टू, तो यानी कि पाई बाई टू आने की वजह से कोफिशिएंट क्या होगा, इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल में क्या आएगा, पाई बाई टू, यानी कि पाई बाई टू आ जाएगा। ठीक है, इसका पाई बाई टू होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन में दे रखी है रूट टू एक्स माइनस का 1, रूट टू एक्स माइनस का 1। अब हमें इसका कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो कोफिशिएंट के यानी कि कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए तो वेरिएबल क्या है हमारे पास में, एक्स दे रखा है, तो कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल में रूट टू होगा। क्यों होगा रूट टू, क्योंकि एक्स के साथ में क्या आ रहा है, रूट टू आ रहा है, इसीलिए इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, रूट टू कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। प्लीज टू नोट डाउन, पॉज द वीडियो। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 में डिग्री लिखनी होगी जो हमें गिवन्स में पॉलिनोमियल्स दे रखे होंगे। तो पहले हमारे पॉलिनोमियल्स की बात करें हम, तो दे रखा है 5x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 7x। तो पहला दे रखा है हमें क्या, हमें क्या फाइंड करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें डिग्री फाइंड करनी है। तो डिग्री देखते हैं 5x क्यूब, बाकी ये चीज हमें कुछ नहीं करना, बस हमें डिग्री फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस का 7 डिग्री फाइंड करनी है। इसके हमें डिग्री फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हाईएस्ट पावर देखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है, 3, तो यानी कि एक्स क्यूब इक्वल में एक्स की पावर कितनी है, 3 दे रखी है, तो 3 डिग्री हो जाएगा। कितना, 3 डिग्री, 3 डिग्री हो गया। ठीक है, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पॉइंट में दे रखा है y माइनस का 4 स्क्वायर, 4 माइनस का y स्क्वायर, 4 माइनस का y स्क्वायर, तो यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ, सेम वही होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ y की हाईएस्ट पावर क्या दे रखी है, यानी कि y स्क्वायर दे रखा है, तो कितनी हो जाएगी
2 हो जाएगी, 2 डिग्री, 2 डिग्री हो गई। ठीक है, थर्ड के बारे में बात करते हैं। थर्ड में दे रखा है कि 5t माइनस का 7√7। अब देखो इसमें क्या है कि डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है, देखते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ टी, हाईएस्ट पावर ऑफ टी क्या है, टी इक्वल में 1 हो जाएगा। क्यों होगा 1? क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि कोई भी वेरिएबल हो उसके साथ में कोई भी पावर ना हो, वो सिंगल हो या फिर पावर उसकी ना हो और ना कुछ भी ना हो, तो वो 1 कहलाता है। उसकी पावर क्या आ जाती है, 1 कहलाती है। तो यानी कि इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब क्वेश्चन 4th पॉइंट में देखते हैं। इसमें दे रखा है 3, इसमें 3। अब पहली बात तो इसमें हाईएस्ट पावर हम निकालेंगे किसकी, हमारे पास में कोई भी वेरिएबल नहीं है। वी हैव नॉट एनी वेरिएबल, हमारे पास में कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हम इसकी किसकी पावर फाइंड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी, 0 डिग्री, 0 डिग्री कहलाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है क्या कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। हमें इन तीनों चीजों में क्लासिफाई करना होगा कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। पहले तो हम लीनियर के बारे में बात करना है। तो लीनियर क्या होता है, लीनियर होते हैं क्या कि जिसमें वेरिएबल 1 हो, यानी कि सिंगल टर्म्स दे रखा हो, तो वो क्या कहलाता है, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि 3t 4y 5x माइनस का 9y, ये सब क्या कहलाते हैं, लीनियर, यानी कि 1 टर्म्स दे रखा है, इसी वजह से क्या होंगे, ये लीनियर कहलाएंगे। अब बात करें क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक में सिंपल सा है, देख सकते हैं। लीनियर क्या है, 1 वेरिएबल होना चाहिए और सिंगल टर्म्स हो, वो कहलाते हैं 1 वेरिएबल। क्वाड्रेटिक क्या कहलाते हैं, जिनकी पावर क्या दे रखी हो, 2 दे रखी हो। कोई भी वेरिएबल हो उसकी पावर 2 दे रखी हो, यानी कि कोई कितने भी टर्म्स हों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टर्म्स कितने भी हों, सिर्फ और सिर्फ हर एक में पावर उसकी 2 दे रखी हो, तो वो कहलाता है क्वाड्रेटिक। अब क्यूबिक क्या कहलाता है, कोई भी टर्म्स है या इक्वेशन है हमारे पास में, जिस भी वेरिएबल की पावर 3 हो, यानी कि 3 कहलाए, तो वो क्या कहलाता है, क्यूबिक। यानी कि क्वाड्रेटिक की बात करें, जैसे कि क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि जिस भी वेरिएबल दे रखा होगा उसकी जो भी हमें इक्वेशन दे रखी है उसके वेरिएबल की पावर सिर्फ और सिर्फ 2 होनी चाहिए। जैसे कि 3x² प्लस का 4y माइनस का 7, तो देख सकते हैं कि इसमें x की पावर कितनी दे रखी है, हमें 2 दे रखी है। तो यानी कि क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक कहलाएगा। वेरिएबल कितना भी हो, कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि हम अभी तक क्या पढ़ रहे हैं, इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, तो इसलिए हम यहाँ पे x रखेंगे और यहाँ पे भी x रखेंगे, ना कि y रखेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेके देख लेते हैं क्वाड्रेटिक का, जैसे कि माइनस का 4x² प्लस में 3x, बस इतना ही ले लेते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक में क्या होगा कि क्या पता चला कि इसकी पावर कितनी है, 2 दे रखी है, इस वजह से ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक। अब इसमें लीनियर के बारे में बात करें हम फिर से, तो लीनियर में क्या है कि इसमें t की पावर कुछ नहीं है,
जब किसी भी की भी वेरिएबल की पावर कुछ ना हो तो वो सिंगल टर्म्स कहलाता है, यानी कि सिंगल वेरिएबल है। तो लीनियर है, इसकी पावर वन ही रहेगी, y की भी पावर वन रहेगी, x की पावर भी वन और y की भी पावर वन, तो ये क्या कहलाएंगे, लीनियर कहलाएंगे। अब क्वाड्रेटिक में किसी भी इक्वेशंस की पावर कितनी दे रखी है, वेरिएबल की टू दे रखी है, तो वो क्या कहलाएंगे, क्वाड्रेटिक। हम आते हैं क्यूबिक के बारे में। क्यूबिक के बारे में बात करते हैं। तो क्यूबिक के बारे में बात करने के लिए हमें क्या है कि हमारे पास में यानी कि एक पावर, दो पावर, इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, तीन, इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, तीन होनी चाहिए, तब क्या कहलाएगा, ये क्यूबिक कहलाएगा। तो क्यूबिक होने के लिए पावर कितनी चाहिए, किसी भी इक्वेशन की तीन चाहिए। जैसे कि y क्यूब माइनस का 3y प्लस का 7 ये, ठीक है। तो इसमें क्या है कि y की पावर कितनी दे रखी है, तीन दे रखी है, तो इस वजह से ये क्या हो गया, क्यूबिक कहलाएगा। तो जैसे कि माइनस का 5x प्लस का 7x क्यूब प्लस में 1, माइनस में या प्लस में दे रख लो, प्लस में कर देता हूँ मैं। प्लस में करने की वजह से क्या हुआ, माइनस का 5x प्लस का 7x क्यूब, 7x क्यूब, तो क्या 7x क्यूब प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ गया, क्यूब। तो यानी कि पावर 3 आ गई किसकी, वेरिएबल x वेरिएबल की पावर 3 आने की वजह से ये क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। तो इसको हम क्या कहलाएंगे, क्यूबिक, ठीक है। लीनियर समझ आया और क्वाड्रेटिक आ गया समझ, अब आया क्यूबिक। तो क्यूबिक में भी तीन होनी चाहिए, यानी कि किसी भी वेरिएबल की पावर तीन होगी तो वो क्यूबिक होगा। किसी भी इक्वेशन की यानी कि वेरिएबल की पावर 2 होगी तो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। यानी कि किसी भी वेरिएबल की कोई भी पावर नहीं होगी, कोई भी पावर नहीं होगी तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब चलते हैं हम अब क्वेश्चंस पे। ये तो थे हमारे समझने के लिए कि कैसे पता चले कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, पहला फर्स्ट पॉइंट में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, सेकंड दे रखा है एक्स माइनस का एक्स क्यूब, थर्ड दे रखा है y प्लस में वाई स्क्वायर प्लस का 4, फोर्थ दे रखा है 1 प्लस एक्स, फिफ्थ दे रखा है हमें 3t, सिक्स दे रखा है हमें आर स्क्वायर और सेवंथ दे रखा है हमें 7x क्यूब। ये क्वेश्चंस दे रखे हैं हमें। अब हमें इसमें चेक करना होगा कि लीनियर कौन सा है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है, ये सभी हमें चेक करना होगा। तो चेक करने के लिए हम क्या था कि एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स है। अब हमें दिख गया क्या कि एक्स वेरिएबल है और उसकी पावर कितनी दे रखी है, हमें 2 दे रखी है, यानी कि एक्स वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है। तो ये क्या होगा, 2 की से क्या याद आया कि 2 से क्या होता है हमारा, क्वाड्रेटिक कहलाता है। 2 आने से ही हमें क्वाड्रेटिक बना देते हैं हम उसे। ये हो जाएगा क्या, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब x माइनस, सेकंड पे बात करें x माइनस एक्स क्यूब। अब x वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 दे रखी है। तो इस वजह से हमें क्या याद आया कि 3 है, 3 से क्या याद आया है कि क्यूबिक होता है, जिसमें 3 आ गया उसमें क्या कहलाएंगे हम, क्यूबिक कहलाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब थर्ड के बारे में बात करें तो थर्ड बारे में क्या दे रखा है कि y प्लस वाई का स्क्वायर प्लस की पावर प्लस 4, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से आया कि y वेरिएबल है और y की पावर कितनी है, 2 है। तो 2 से क्या आया क्वाड्रेटिक होगा, ये भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब क्या है
x 1 प्लस का x दे रखा है, तो इसमें x जो दे रखा है इसकी पावर कुछ नहीं है, तो पावर कुछ ना होने की वजह से हम उसी को पावर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। केवल और केवल उसकी पावर कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो 1 होने की वजह से वो क्या होगा, लीनियर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लीनियर। लीनियर पावर 1 होने की वजह से क्या कहलाया, वो लीनियर कहलाया। ठीक है, ऐसे ही 3t सेम कंडीशन सिचुएशन इसकी बन रही है कि t की पर कोई भी पावर ना होने की वजह से वो सिंगल पावर है, तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर। अब 6 की बात करें तो इसमें दे रखा है क्या कि आर स्क्वायर दे रखा है, r की पावर 2 है, तो n की पावर 2 हमसे हमें क्या याद आया कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। कैसा है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। अब लास्ट है 7 क्वेश्चन, 7x क्यूब। अब इसमें दे रखा है हमें 7x क्यूब, तो 7x क्यूब की वजह से हमें क्या याद आया कि x की पावर कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो x की पावर हमें 3 देने की वजह से हम क्या करेंगे कि क्या होगा, ये क्यूबिक कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। हालांकि ये सब के सब पॉलिनोमियल्स ही होंगे, हमें लिखना होगा हमें पॉलिनोमियल, सबको सब में हमें पॉलिनोमियल लिखना होगा। ठीक है, ये हमारी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है।